देखो तो यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिया कि टू चार्जेज ईच इक्वल टू क्यू आर केप्ट एट x इक्वल टू माइनस ए एंड x इक्वल टू प्लस ए ऑन द x एक्सिस। x एक्सिस पे हमने दो चार्ज रखा है, दोनों का मैग्नीट्यूड q है और कुछ मेंशन नहीं किया तो दोनों को हम पॉजिटिव मानेंगे। और एक को हमने रखा है x इक्वल टू प्लस ए पे और एक को हमने रखा है x इक्वल टू माइनस ए पे। अब बोला कि अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q नॉट इक्वल टू q बाई टू इज प्लेस्ड एट द ऑरिजिन। एक चार्ज ऑरिजिन पर रखा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड q नॉट है और वो भी पॉजिटिव ही है और उसका वैल्यू दिया हुआ है q बाई टू के बराबर। इफ चार्ज q नॉट इज गिवन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट y and y is much less than a along the y-axis, then the net force acting on the particle is proportional to। और हमारे पास चार ऑप्शन है कि इन चार ऑप्शन में से कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो सबसे पहले इसका हम लोग ड्रॉ करते हैं डायग्राम। तो ये एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस और यहाँ पे कहीं होने वाला है अपना ऑरिजिन। और क्वेश्चन के अनुसार एक चार्ज हमने रखा है एक्स इक्वल टू ए पे और एक चार्ज हमने रखा है x इक्वल टू माइनस ए पे। और ये जो आपका चार्ज रखा हुआ है q, यहाँ भी चार्ज रखा हुआ है q। और एक जो थर्ड चार्ज है q नॉट जिसका मैग्नीट्यूड q बाई टू के बराबर है, उसको हमने पहले रखा था ऑरिजिन पे, कहीं यहाँ पे वो रखा हुआ था। और इसके बाद हमने इसको डिस्प्लेस किया है अलोंग y एक्सिस, y डिस्टेंस से, मतलब कि वो कहीं यहाँ रखा होगा। दिस इज द q नॉट एंड दिस q नॉट इज इक्वल टू q बाई टू। तो ये मेरा चार्ज आ गया q नॉट और इसको मैंने ऑरिजिन से y डिस्टेंस ऊपर डिस्प्लेस किया, दिस इज द y। तो अभी अपने को ये बताना है कि इस q नॉट पे नेट फोर्स जो आएगा वो y पे कैसे डिपेंड कर रहा हो, ठीक है। तो पहले सभी चार्ज का हम लोग लाइन ज्वाइनिंग ड्रॉ करते हैं। तो ये हो जाएगा इसका लाइन ज्वाइनिंग, ये हो जाएगा इसका लाइन ज्वाइनिंग, ओके। इसके बाद हम लोग देखते हैं फोर्स का डायरेक्शन। तो सभी चार्जेज पॉजिटिव हैं तो फोर्स होगा रिपल्सिव एंड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। तो इधर आएगा तुम्हारा पहला फोर्स, इसको कुछ मानते हैं हम लोग F1। दूसरा फोर्स भी होगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग एंड रिपल्सिव, तो दूसरा फोर्स कहीं इस तरफ आने वाला है F2। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ F2। इसके बाद अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, क्योंकि देखो तो ऑरिजिन से दोनों चार्ज का डिस्टेंस a है, ये भी डिस्टेंस a होगा एंड ये भी डिस्टेंस a ही होने वाला है और ये y वाला डिस्टेंस तो y ही था दोनों के लिए। तो वो एंगल थीटा सेम होगा सबके लिए। अगर ये सेपरेशन r है तो ये भी सेपरेशन r ही होगा, दोनों का सेपरेशन भी सेम होगा। और दोनों चार्ज जो x इक्वल टू प्लस ए और x इक्वल टू माइनस ए पे रखे थे उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, मतलब कि दोनों ही फोर्स F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम आने वाला है। तो मॉड F1 इक्वल टू मॉड F2 और उसको हमने मान लिया f, उसको हमने मान लिया है f। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F1 इज f, देन मैग्नीट्यूड ऑफ F2 इज आल्सो f। तो ये कुछ ऐसे हमारे फोर्सेज लग रहे थे और ये जो लाइन ज्वाइनिंग है वो हॉरिजेंटल से उसने एंगल बनाया था थीटा। वेरी गुड। चलो अब देखो ध्यान से कि अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, देखो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिर सिमिलरली ये वाला एंगल भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि मेरा अगर लाइन ज्वाइनिंग ने हॉरिजेंटल से बनाया एंगल थीटा तो वर्टिकल से बनाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये आपका हो गया। अब अगर हम बात करें उस क्यू नॉट पे, तो उस क्यू नॉट पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक आपका ये एफ एंगल 90 माइनस थीटा, ये दूसरा एफ एंगल 90 माइनस थीटा। हम इन दोनों फोर्स का कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो इनका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट आएगा वो कुछ आएगा ऐसा ही ना, एफ साइन थीटा में आएगा तो एफ साइन 90 माइनस थीटा, और इसका एक्स कंपोनेंट आएगा कहीं इस तरफ एफ साइन 90 माइनस थीटा।
और ये दोनों कर देंगे एक दूसरे को कैंसल आउट, ये दोनों कर देंगे एक दूसरे को कैंसल आउट। इनका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा या इनका जो कंपोनेंट आएगा अलोंग वाई एक्सिस, वो दोनों का ये आएगा एफ cos 90 माइनस थीटा, और उनको हम ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2f cos 90 माइनस थीटा। तो नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट, नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट इज 2f cos 90 माइनस थीटा, एंड cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2f sin थीटा। अब फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ f, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f। तो f क्या हो जाएगा, देखो आपका k देन q एंड देन q नॉट, एंड q नॉट इज q by 2, तो k q देन q by 2 एंड देन बाई r स्क्वायर, और यहाँ पे r का वैल्यू कितना होने वाला है, वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो f तुम्हारा आ जाएगा k क्यू स्क्वायर बाई 2 एंड आर स्क्वायर के प्लेस पे हम लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये मेरा फोर्स का वैल्यू आ गया। अब फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा तो हम लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखते हैं, ये जो मैंने अभी मार्क किया ग्रीन से, हम लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे। तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इन दोनों का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एफ आने वाला है के क्यू स्क्वायर बाई 2 वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड देन वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज वाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये आ रहा है नेट फोर्स का वैल्यू। अब इसको थोड़ा सा और करते हैं सिंप्लीफाई, तो ये आ जाएगा 2k क्यू स्क्वायर वाई एंड बाई 2, तो ये 2 से 2 तो कट ही जाएगा, और नीचे में आपका आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2 एंड देन वाई। ठीक है, अब मेरे को क्वेश्चन में एक स्पेशल इंफॉर्मेशन दिया हुआ था कि y इज मच लेस देन a, y का वैल्यू a से बहुत कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि y स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम लोग अप्रॉक्सीमेटली a स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि जो y का वैल्यू है वो a के कंपेयर में काफ़ी कम है, तो y स्क्वायर का वैल्यू और भी कम हो जाएगा, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो फिर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम लोग सिंपली ओनली ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वही अभी हम यहाँ पे लिखेंगे, तो चेक करो ये कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 2k क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे तो एक ही वाई होगा ना, एक ही वाई रहेगा, k 2k क्यू स्क्वायर वाई, एक काम करो तो 2 से 2 तो कट गया, तो k क्यू स्क्वायर वाई एंड देन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू हो गया ओनली ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का पावर 3/2, तो आपका आ जाएगा ए क्यू। सो दिस इज द नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट। अब हमको यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वाई, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट। समझ में आया क्या, बोलो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्वेश्चन का टाइप ही है, तो देखते हैं कि इसमें कुछ टाइप के कैसे जा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं केस 1 क्या हो सकता है। हमने टॉपिक दिया है कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो फिर जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो यूनिफॉर्म होगा, और वो हो जाएगा आपका चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर जो एक्सेलरेशन आएगा वो भी यूनिफॉर्म हो जाएगा, एंड एक्सेलरेशन इज गिवन बाय फोर्स बाई मास, तो q इंटू ई वेक्टर एंड डिवाइडेड बाई मास। तो ये मेरा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, दिस इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो फिर हमारे जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उन सबको हम लोग यूज कर पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कुछ केसेस। केस 1 में मान लेते कि ये मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, और ये हमको दिया है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और मैंने इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को रेस्ट से छोड़ा है। ये एक चार्ज था जिस पे चार्ज हमने अभी पॉजिटिव चार्ज माना है, तो अगर चार्ज होगा पॉजिटिव तो फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स होगा, और अगर चार्ज होगा नेगेटिव तो फील्ड के अपोजिट में फोर्स होगा। तो हमने एक चार्ज था जिसको हमने रेस्ट से छोड़ा है, तो U = 0।
तो इस पॉजिटिव चार्ज पे एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स लगेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स और इतना आ जाएगा Q एंड मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इस पे फोर्स आएगा, इस फोर्स के चलते इस चार्ज में एक एक्सेलरेशन आएगा एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज Q बाई एम एंड इंटू ई। और इस एक्सेलरेशन के चलते ये जो मेरा चार्ज पार्टिकल था वो मूव करना स्टार्ट करेगा। और चूंकि हमने इसको रेस्ट से छोड़ा था तो अब इसका जो भी वेलोसिटी आएगा वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ही आएगा। और यहाँ पे जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो भी एक ही तरफ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा चार्ज पार्टिकल मूव करेगा वो एक स्ट्रेट रास्ते में मूव करेगा, वो एक स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा। सो पाथ यहाँ पे जो होने वाला है कि पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज अ स्ट्रेट पाथ। ये एक स्ट्रेट पाथ होगा और कहाँ मूव करेगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि ये एक पॉजिटिव चार्ज था, अगर इस पे चार्ज होता नेगेटिव तो फिर ये स्ट्रेट रास्ते में मूव करता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करता है। तो बस इतना ही अंतर आएगा। अब इसका जो वेलोसिटी था वो हम लोग एट एनी टाइम वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल एट एनी टाइम, तो यूज v बराबर u प्लस ए इंटू टी। तो u जीरो था तो u हो जाएगा जीरो एंड देन a इज q बाई एम एंड इंटू ई एंड इंटू टी। सो v इज इक्वल टू q बाई एम इंटू ई एंड इंटू टी। तो ये आ गया तुम्हारा वेलोसिटी एट एनी टाइम। अब हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि आफ्टर टाइम t उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा या फिर वो कितना डिस्टेंस गया होगा। तो वो हम उसके लिए कर सकते हैं यूज एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने माना है कि फील्ड एक्स में है, तो मान के चल रहे हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट भी एक्स में होगा। तो दैट इज इक्वल टू एक्स बराबर यू इंटू टी। तो यू था जीरो तो जीरो इंटू टी देन प्लस हाफ एंड ए इज तो q बाई एम एंड इंटू ई एंड इंटू टी स्क्वायर। तो आ जाएगा तुम्हारा q e बाई टू एम इंटू टी स्क्वायर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल आफ्टर टाइम t। और इसका रास्ता कैसा होगा, रास्ता इसका होगा स्ट्रेट पाथ। मैंने लास्ट क्लास में इस पर एक क्वेश्चन भी कराया था, जो तुम लोग को अगर याद हो कि एक प्रोटॉन था, हमने उसको सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया था, फिर से एक इलेक्ट्रॉन था उसको हमने सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया था। तो उसके मोशन के बारे में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, कितना टाइम लगेगा उसको फॉल करने में। तो वहाँ पे हमने इस तरह के ही इक्वेशंस यूज किए होंगे। अब देखते हैं केस 2। तो केस 2 में हम क्या करेंगे कि मेरे पास फिर से अभी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैंने ये मान के रखा है कि ये पॉजिटिव एक्स में ही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और मेरे पास फिर से एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और इसको मैंने इस बार रेस्ट से नहीं छोड़ा है, इस बार मैंने इसको रेस्ट से नहीं छोड़ा है। मैंने इसको सर्टेन वेलोसिटी दिया है, सर्टेन मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी दिया है एंड दिस इनिशियल वेलोसिटी इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इनिशियल वेलोसिटी इज, यहाँ पे ले लो या तो पैरेलल और एंटी पैरेलल, दो केस लेके चलते हैं हम लोग, पैरेलल वाला या फिर एंटी पैरेलल वाला। तो ये जो मैंने केस लिया है नंबर 1 वो तुम्हारा हो गया, इसको मानते हैं डायग्राम नंबर 1। तो यहाँ पे मेरा इनिशियल वेलोसिटी इज पैरेलल टू द फील्ड। और सेकेंड केस लेते हैं जहाँ पे मेरा हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी इज एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो कहीं इस तरफ इसका इनिशियल वेलोसिटी था। हो गया। तो अभी हमने जो वेलोसिटी दिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, मतलब कि या फिर फील्ड के एंटी पैरेलल है। ओके, तो इस पर फिर से एक फोर्स लगेगा एंड दैट फोर्स विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इस पर फोर्स लगेगा कहीं इस तरफ, इस पे फोर्स लगेगा कहीं इस तरफ। तो पहले केस में जो फोर्स है और जो इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो दोनों एक ही तरफ है। तो जो मेरा पार्टिकल था, चार्ज पार्टिकल था, उसमें एक्सेलरेशन होगा। और दूसरे केस में ये ले लो, इसका मान लो डायग्राम 2। तो
इस केस में जो मेरा इनिशियल वेलोसिटी था वो फोर्स के अपोजिट में है, तो सेकेंड केस में चार्ज का हो रहा होगा रिटार्डेशन। ओके, एंड दोनों केस में मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज वही फोर्स बट्टे मास, तो क्यू ई बाई एम। यहाँ भी एक्सेलरेशन क्यू ई बाई एम ही होगा, लेकिन ये तुम्हारा रिटार्डेशन है, दिस इज रिटार्डेशन, तुम लोग याद रखना इसको। तो हम लोग फिर से इसका, क्योंकि जो इनिशियल वेलोसिटी था वो फोर्स के अपोजिट में है। जैसे मान लो कि तुम सामने की तरफ दौड़ रहे हो और तुमको अगर कोई पीछे से खींचेगा तो तुमको तुम्हारा वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, क्योंकि जो फोर्स है वो तुम्हारे इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट है। ठीक है, तो फर्स्ट केस के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल एट एनी टाइम इज, तो उसका वही u प्लस ए टी यूज करेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी इज u, देन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन ही हो रहा था, तो ए का वैल्यू हो जाएगा क्यू ई बाई एम एंड देन टाइम इज टी। एंड देन हम उसका लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी इज एक्स बराबर, तो इनिशियल वेलोसिटी u देन t एंड देन प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड ए इज अगेन क्यू ई बाई एम एंड इंटू टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। सेकेंड केस में हम लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल एट एनी टाइम t इज v बराबर u माइनस ए टी। मैं यहाँ पे माइनस साइन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसमें रिटार्डेशन हो रहा था, u माइनस ए एंड a इज अगेन q e बाई m एंड मल्टीप्लाइड बाई टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल इन टाइम t इज अगेन s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, तो x बराबर इनिशियल वेलोसिटी u इंटू टी, और फिर से हम लोग यहाँ पे जहाँ पे a था वहाँ पे करेंगे यूज माइनस ए, तो हो जाएगा ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि इसमें फिर से रिटार्डेशन हो रहा था, तो ut माइनस हाफ एंड a इज क्यू ई बाई एम एंड इंटू टी स्क्वायर। तो इस टाइप के हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं जब व्हेन वेलोसिटी इज आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों केस में फिर से जो पाथ होगा वो स्ट्रेट पाथ होने वाला है, अगेन पाथ इज स्ट्रेट पाथ। तो तुम लोग ये दो केस कॉपी कर लो, इसके बाद मैं तुमको थर्ड केस बताऊंगा। तो पहले केस में मैंने रेस्ट से छोड़ा था, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मूव करना शुरू कर देगा, और चूंकि फील्ड यूनिफॉर्म था तो इसलिए वो स्ट्रेट पाथ में मूव किया। सेकेंड केस में जो मेरा इनिशियल वेलोसिटी था वो आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल था, तो एक केस में स्पीड इंक्रीज करेगा और एक केस में स्पीड डिक्रीज करेगा, लेकिन पाथ फिर से स्ट्रेट ही होने वाला है। ठीक है ना। हम देखते हैं केस 3, जहाँ पे मेरा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल होगा वो ना तो जीरो होगा और ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा, वो किसी और डायरेक्शन में होगा। तब क्या कंडीशन होगा या कैसे चार्ज पार्टिकल में मूव करेगा वो चेक करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन along the x एक्सिस। ये मेरा चार्ज पार्टिकल था जिस पे चार्ज q है, और इसको मैंने इस बार जो इनिशियल वेलोसिटी दिया है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर दिया है, दिस इज द एंगल थीटा। देखो कुछ ऐसे मैंने एंगल पे दिया है, दिस इज द एंगल थीटा। और अभी हमको ये बताना है कि इसका मोशन कैसा होगा, इसका पाथ क्या होने वाला है। ठीक है, अच्छी बात है। तो हम इस इनिशियल वेलोसिटी का दो कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं, एक पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि आएगा u cos थीटा, और एक दूसरा आएगा परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड और वो तुम्हारा जाएगा u sin थीटा। सो u cos थीटा एंड u sin थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, वेरी गुड। अब इस चार्ज पार्टिकल पे दो वेलोसिटी का कंपोनेंट आ गया, u cos थीटा एंड u sin थीटा, और इस पे एक फोर्स भी लग रहा होगा, और वो फोर्स कहाँ आएगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा होगा, और इस फोर्स के चलते इसमें एक एक्सेलरेशन भी आएगा। तो अगर मैं इसको मानूँ x डायरेक्शन और इसके परपेंडिकुलर मैं इसको मानूँ y डायरेक्शन, तो हम बोल सकते हैं
कि इनिशियल वेलोसिटी इन x इज u cos थीटा and initial velocity in y is u sin theta and then acceleration of charge particle in x is q e by m और ये क्यों आएगा, ये आएगा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि along द x डायरेक्शन मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक फोर्स लगेगा, तो उस फोर्स के चलते इसमें एक एक्सेलरेशन आएगा एंड दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू ई बाई एम, जो कि हम लोग अभी तक करते आए हैं। हम अगर तुमसे पूछे कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, और मैं तुमसे फिलहाल बोल रहा हूँ कि नेग्लेक्ट ग्रेविटी, मैं यहाँ पे ग्रेविटी का बात नहीं कर रहा हूँ, नेग्लेक्ट ग्रेविटी। तो अगर हम ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दें तो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज जीरो, देयर इज नो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, देयर इज ओनली अ एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन एंड दैट इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम। तो अब इसका जो मोशन होगा चार्ज पार्टिकल का वो 2 डिमेंशनल मोशन होने वाला है, क्योंकि उसका x में इनिशियल वेलोसिटी था, x में एक्सेलरेशन हो रहा है और y में उसका इनिशियल वेलोसिटी तो है लेकिन कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो उस इनिशियल वेलोसिटी के चलते वो y में भी मूव करेगा। इसका अब जो मोशन होगा वो 2 डिमेंशनल होगा। अब चेक करते हैं कि इसका पाथ कैसा होने वाला है। तो मैं अगर फाइंड करूँ कि एट टाइम t व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन x, तो हम क्या करेंगे यूज कि वही यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स दैट इज यू कॉस थीटा, देन टाइम टी एंड देन प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन एक्स एंड दैट इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम एन इनटू टी स्क्वायर। सो ये हमको मिल गया कि डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एट टाइम टी, और इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 1। अब देखते हैं व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन वाई एट टाइम टी। तो y में उसका एक्सेलरेशन जीरो था, उसका ओनली एक इनिशियल वेलोसिटी था u sin थीटा, और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वही उसका वेलोसिटी बना रहेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इन y इज इक्वल टू नथिंग बट स्पीड इनटू टाइम या फिर वेलोसिटी इनटू टाइम, तो आ जाएगा u sin थीटा एंड इनटू टाइम। ये वाला टर्म इसका जीरो है क्योंकि एक्सेलरेशन इन y जीरो हो गया। ओके, सो दिस इज द y इक्वल टू u sin थीटा इनटू t। अब हमको अगर इसका पाथ फाइंड करना है तो हमको y और x में फाइंड करना पड़ेगा रिलेशन। तो देखो इस इक्वेशन 2 से हम लिख सकते हैं कि t बराबर y बाई यू साइन थीटा, हम लिख सकते हैं कि t बराबर y बाई यू साइन थीटा, और मैं इस t का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ऐसा हमने सेम काम किया होगा काइनेमेटिक्स में जब हम लोग पढ़ रहे होंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो फिर से वही जो t का वैल्यू है वो मैं 1 में पुट करूंगा, तो देखो क्या आने वाला है, यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा x बराबर u cos थीटा इंटू टी, और t के प्लेस में पुट करेंगे y बाई u साइन थीटा एंड देन प्लस हाफ क्यू ई बाई एम एंड t के प्लेस पे अगेन y बाई ए साइन थीटा, तो u साइन थीटा, y बाई यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो तो कुछ ऐसा आएगा कि x इक्वल टू, यहाँ से u और u कट जाएगा तो आ जाएगा y tan थीटा प्लस यहाँ से आने वाला है आपका क्यू ई बाई 2m यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड इनटू वाई स्क्वायर। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। अब तुमको यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि x का मैक्सिमम पावर 1 है एंड y का मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब ये है इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। ये कैसा है, ये है इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। मतलब इस केस में जो पाथ होने वाला है, पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज अ पैराबोला, मतलब ये करेगा मूव लाइक अ प्रोजेक्टाइल मोशन। हालांकि इन द केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन आपका y में होता था एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पे x में है एक्सेलरेशन, लेकिन जो इसका पाथ होगा वो पैराबोला ही होगा। तो इसका जो पाथ फॉलो करेगा वो आपका कैसा आ रहा है, x बराबर वाई स्क्वायर वाला, मतलब कि समथिंग लाइक दिस। अगर ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड था, अगर ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैंने अगर इसको इस पॉइंट से फेंका है, इस पॉइंट से हमने इसको फेंका है, तो इसका पाथ कुछ ऐसा होने वाला है, समथिंग लाइक दिस। समझ में आया, बोलो। तो ये तो हमने देखा कि अगर उसका
इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन 0 180 के अलावा कुछ हो जाए तो उसका पाथ कैसा आने वाला है, वो पाथ आने वाला है पैराबोला। और अगर 0 और 180 हो जाए तो वो पाथ होता है स्ट्रेट लाइन, जो हमने केस 2 में बात किया था। अब यहाँ पे हमने फील्ड कहाँ लिया था, हमने यहाँ पे फील्ड लिया है एलॉन्ग द एक्स एक्सिस। अगर तुम फील्ड ले लो एलॉन्ग वाई एक्सिस तो भी पाथ पैराबोला ही होगा। तो अगर मेरा फील्ड कुछ ऐसा हो जाए, दिस इज द फील्ड, और मैं चार्ज पार्टिकल कहीं यहाँ से फेंकूँ कुछ ऐसे, ये तुम्हारा हो गया इनिशियल वेलोसिटी u, और कुछ अगर ये एंगल में मान लो थीटा, तो इसका फिर से पाथ पैराबोला ही होगा, अगेन पाथ इज पैराबोला। लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार जो चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा वो y में आ जाएगा। मतलब हमने जो यहाँ लिया था x में एक्सेलरेशन, यहाँ पे हो जाएगा y में। तो इस केस में हो जाएगा कि एक्सेलरेशन इन y इज qe/m एंड एक्सेलरेशन इन x इज 0, और इसका जो पाथ होगा वो इस पर कुछ ऐसा हो जाएगा। Path will be something like this. So this is the path of the charge particle. समझे? वो कॉट होगा। यहाँ पे हमसे थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये यहाँ पे तुम्हारा y हो जाएगा, y दिस इज y cot थीटा, ठीक है। बट पाथ विल रिमेन अ पैराबोला, ठीक है। कोई क्वेश्चन है? हमारे पास एक यूनिफॉर्म यहाँ पे है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका डायरेक्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड, और मैंने एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ से रेस्ट से ड्रॉप किया, मैंने इसको रेस्ट से ड्रॉप किया u इक्वल टू 0, और ये सेपरेशन में कुछ ऐसा मानता हूँ d, ये सेपरेशन d हो जाएगा, और इसको मैंने रेस्ट से ड्रॉप किया है। अब मेरा सवाल ये है कि फाइंड द स्पीड विथ विच पार्टिकल स्ट्राइक्स द प्लेट B। ये प्लेट A है और ये प्लेट B है, तो प्लेट B को पार्टिकल कितने स्पीड से स्ट्राइक करेगा। तो मैं तुमसे अगर पूछूं कि हमने 3 केस सीखा था, तो उसमें से कौन सा केस है, तो ये पहला केस है जहाँ पे हमने चार्ज पार्टिकल को रेस्ट से छोड़ा था। तो हम जब रेस्ट से छोड़ते हैं तो वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मूव करता है। तो मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल था वो मेरा नीचे की तरफ आएगा, और यहाँ पे उसको नीचे आना भी है। तो अगर B को स्ट्राइक करेगा तो वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करके B को स्ट्राइक करेगा, और इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू QE डिवाइडेड बाई मास m। तो इसका मान इस पे चार्ज Q था और इसका मास m था, तो इसमें जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा QE/m, और इसको हमने रेस्ट से छोड़ा था u इक्वल टू 0। हमसे पूछा गया है कितने स्पीड से स्ट्राइक करेगा, तो हमको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ v। तो फाइंड करना है वैल्यू ऑफ v, तो हमने मान लिया कि लेट v इज द स्पीड विथ विच पार्टिकल स्ट्राइक्स द प्लेट B। तो जितने भी इक्वेशंस ऑफ मोशन थे हम सभी यूज कर सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस at, या फिर s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या फिर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे हमको करना चाहिए यूज v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि हमको u पता है और जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो भी मेरे को पता है, और होगा इक्वल टू d। मेरे को करना चाहिए यूज v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर एंड प्लस 2as। तो हमको तो v फाइंड ही करना है, तो v स्क्वायर u था 0, तो 0 प्लस 2, और a कितना आ गया QE/m, एंड देन डिस्प्लेसमेंट इज d, क्योंकि वो d नीचे आएगा, तो दिस इज इक्वल टू d। तो देखो यहाँ से v कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 QE/d डिवाइडेड बाई m। सो दिस इज द स्पीड, इतने स्पीड से वो प्लेट B को स्ट्राइक करेगा। समझ में आया? जल्दी बोलो। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का पहले तुम लोग सिचुएशन समझो। तो अपने पास 2 प्लेट है,
और उस प्लेट के बीच में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि पॉइंट कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड, और इस फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो है 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। सबको दिख रहा होगा। उस प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो अपने को दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ओके, हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है जिसको हमने हॉरिजेंटल से 45 डिग्री एंगल पे फेंका है। हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है और उसको हमने हॉरिजेंटल से 45 डिग्री एंगल पे फेंका है विथ स्पीड u। ओके, एंड मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज 1.6 into 10⁻³ kg। चार्ज ऑन द पार्टिकल इज -1.6 into 10⁻19 कूलम। तो उसमें निगेटिव चार्ज है। अब हमसे सवाल क्या पूछ रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी u सो दैट पार्टिकल डज नॉट हिट द अपर प्लेट। उस u का मैक्सिमम वैल्यू कितना होना चाहिए कि ये जो आपका चार्ज पार्टिकल है वो इस अपर प्लेट को हिट ना करे, वो इस अपर प्लेट को हिट ना करे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सिचुएशन को। तो हमने 3 केस बताया था, तो उन तीनों में से ये कौन सा केस का क्वेश्चन है? पहला, दूसरा या तीसरा? बोलो तो कौन सा केस है ये? तो ये हमारा थर्ड केस है। तो इसका पाथ कैसा होने वाला? पाथ पक्का होगा पैराबोला। तो वो अपने से पाथ वगैरह पूछा नहीं है, बस ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितना दें ताकि वो अपर प्लेट को स्ट्राइक ना करे। तो अपर प्लेट को स्ट्राइक ना करने का मतलब क्या हो रहा है? अपर प्लेट को स्ट्राइक ना करने का मतलब क्या हो रहा है कि ये जब ऊपर मूव कर रहा होगा, मतलब जब दूसरे प्लेट की तरफ जा रहा होगा ना, तो जैसे ही वो सेकेंड प्लेट के क्लोज जाएगा उसका स्पीड जीरो हो जाएगा या उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। लेकिन कौन से डायरेक्शन में? तो इन वर्टिकल डायरेक्शन। हॉरिजेंटल में वो मूव करते रहे, अपने को कोई तकलीफ नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि इसका जो पाथ हो वो कुछ ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, लेकिन बस इस अपर प्लेट को टच ना करे। उसके बाद जाके वो सामने की तरफ ऐसा चलते जाए, मेरे को उससे कोई तकलीफ नहीं है, बस वो अपर वाले प्लेट को टच नहीं करना चाहिए। मेरा बस वही कंडीशन है। समझ में आया ना? मतलब कि व्हेन दिस चार्ज पार्टिकल ट्रेवल्स 2 सेंटीमीटर इन वाई डायरेक्शन, अगर मैं इसको मान लूँ एक्स डायरेक्शन और इसको मान लूँ वाई डायरेक्शन, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट ऑफ मोशन यूज करना चाहूँगा। तो अगर इस चार्ज पार्टिकल को अपर प्लेट को टच नहीं करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो वाई में 2 सेंटीमीटर ट्रेवल करेगा, जब वो वाई में ऊपर की तरफ 2 सेंटीमीटर ट्रेवल करेगा, तब जो उसका वाई वाला स्पीड है वो होना चाहिए 0। वाई वाला स्पीड, तभी वो और ऊपर नहीं जा पाएगा। एक्स में जाता रहा उससे अपने कोई तकलीफ नहीं है, बस वाई में मूव नहीं करना चाहिए। तो वाई में उसका स्पीड या वेलोसिटी 0 होना चाहिए। तो वही मैंने लिखा है कि vy शुड बी इक्वल टू 0 जब वो y में 2 सेंटीमीटर चला जाएगा। ओके, तो y में उसका स्पीड 0 हो जाएगा, लेकिन हम जब उसको फेंकेंगे तब उसका y में कुछ स्पीड तो रहेगा, क्योंकि हमने उसको कुछ एंगल से फेंका है। तो इसका जो x में आएगा कंपोनेंट वो आपका आ जाएगा u cos 45 डिग्री, और y में आ जाएगा आपका u sin 45 डिग्री। तो इनिशियली उसका y में तो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, लेकिन उसका बाद में हो जा रहा है 0, मतलब कि उसका स्पीड घट रहा है। मतलब उसमें पक्का होना चाहिए रिटार्डेशन, मतलब कि उसमें पक्का इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट में एक फोर्स लग रहा होगा। तो कौन सा फोर्स लगेगा? दैट फोर्स विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इस चार्ज पार्टिकल का नेचर नेगेटिव था, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये जब ऊपर जा रहा होगा तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे लग रहा होगा, मतलब कि उसमें रिटार्डेशन हो रहा होगा, तो उसका स्पीड घट सकता है और वो 0 हो सकता है। तो अपने को वही करना है। तो y इक्वल टू 2 सेंटीमीटर vy शुड बी इक्वल टू 0, एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन y, एंड दैट इज इक्वल टू qe बाई m, दैट इज इक्वल टू qe बाई m। ओके, वेरी गुड, qe बाई m। चलो अच्छी बात है। और ये क्या होगा? ये उसमें हो रहा होगा रिटार्डेशन, दैट इज नथिंग बट रिटार्डेशन। तो अपने को करना क्या है भाई कि जब उसका y में डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर होगा तो उसका वेलोसिटी इन y 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, मतलब कि वेलोसिटी इन y का होल स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी इन y का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन इन y इनटू डिस्प्लेसमेंट इन y। मैं यहाँ थोड़ा सा कर रहा हूँ विच कंसेप्ट ऑफ मोशन।
तो हमको पता है कि वेलोसिटी ऑफ y शुड बी इक्वल टू 0, सो वी वाई इक्वल टू 0, तो 0 का स्क्वायर इज ऑल्सो 0, यू वाई, तो इनिशियल वेलोसिटी इन y इज u sin 45 डिग्री एंड sin 45 इज 1/√2, मतलब u/√2 का होल स्क्वायर एंड देन प्लस 2 इनटू एक्सेलरेशन इन y एंड दैट इज रिटार्डेशन, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ऊपर था एंड एक्सेलरेशन नीचे है तो उसमें रिटार्डेशन हो रहा है, तो ए वाई हम लेंगे विथ माइनस साइन, तो माइनस क्यू ई बाई एम एंड देन इनटू डिस्प्लेसमेंट इन वाई इज 2 सेंटीमीटर, तो मीटर में हो जाएगा वो 2 इंटू 10 का पावर -2, पक्का। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व कर लो, देखो हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2 बराबर 2 टाइम्स ऑफ क्यू ई बाई एम एंड देन मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 10 का पावर -2, इसको और करेंगे सिंप्लीफाई तो हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ क्यू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू 10 का पावर -2 और u बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 8 क्यू बाई एम एंड इंटू 10 का पावर -1, और ये आंसर तुम्हारा आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। तुमको q दिया है, e दिया है, m दिया है, सबका वैल्यू पुट करना है, तो तुमको वहाँ से मिल जाएगा u, तुम लोग घर पे इसको सॉल्व करना और मैं इसका आंसर बोल देता हूँ, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा इक्वल टू 2√2 इंटू 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, जिससे तुम अगर फेंकोगे तो वो अपर प्लेट को स्ट्राइक नहीं करेगा। समझ में आया? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्म electric field E is created between two parallel plates as shown in figure. Direction of field is vertically downward and electron enters the field symmetrically between the plates with a speed v0, जो कि दिख रहा होगा। ये एक इलेक्ट्रॉन है तो इस पर चार्ज होगा नेगेटिव, तो फोर्स लगेगा फील्ड के अपोजिट, एंड इलेक्ट्रॉन एंटर्स द फील्ड सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट्स विथ a speed v0, जो अपने को दिख रहा है। The length of each plate is L. Find the angle of deviation of the path of the electron as it comes out of the field. तो सबको यहाँ पे एक पाथ दिख रहा होगा जो मैंने शो किया है विथ ए रेड लाइन डॉटेड लाइन, वो होगा पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो कि पैराबोला होगा, और सबको यहाँ पे पता भी होना चाहिए क्योंकि ये थर्ड केस वाला है। जो मेरा डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी है वो फील्ड के ना तो पैरेलल है और ना तो एंटी पैरेलल है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 0 और 180 के अलावा कुछ भी हो जाए एंगल तो वो पैराबोला ही होता है, मतलब ये वाला केस पैराबोला का ही है, जो कि पाथ तुमको दिख भी रहा होगा, दैट इज अ पैराबोला। तो सवाल ये पूछा है कि वो कितने एंगल से बाहर निकलेगा, और वो एंगल हम फाइंड कर रहे हैं विथ हॉरिजेंटल। तो हम यहाँ साफ साफ देख रहे हैं कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन था जब वो फील्ड को एंटर किया था तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन हॉरिजेंटली था, देखो वो पॉजिटिव एक्स मूव कर रहा है, लेकिन जब लीव कर रहा है तो उसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो आपका हॉरिजेंटल से कुछ एंगल बना रहा है थीटा, और मान लेते हैं हम कि जब वो लीव कर रहा होगा तब उसका कुछ स्पीड कुछ ऐसा v डैश है, तो इस v डैश का कुछ x कंपोनेंट होगा, मतलब कि जब ये लीव कर रहा होगा तो इसका वेलोसिटी का कुछ x कंपोनेंट भी होगा एंड कुछ इसका y कंपोनेंट भी होगा, और हमको यहाँ से एंगल फाइंड करना है। एंगल तो हम जानते हैं कि हियर वी कैन राइट कि दैट tan थीटा इज इक्वल टू y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बाई x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। हमको अगर एंगल फाइंड करना है विथ x एक्सिस तो ऊपर में रहता है y कंपोनेंट, ये मैंने वेक्टर में ही बताया था, एंड बाई तो मतलब कि tan थीटा इक्वल टू वेलोसिटी y कंपोनेंट बाई वेलोसिटी x कंपोनेंट। ठीक है, तो अपना बस काम क्या हो गया है कि जब ये इस फील्ड को लीव कर रहा होगा तो उसके x कंपोनेंट और उसके y कंपोनेंट का वेलोसिटी क्या होगा, बस अपने मेन काम यही रह गया। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी इन x इज v0, क्योंकि जो मेरा इलेक्ट्रॉन था वो x में ही मूव कर रहा था, तो दैट इज इक्वल टू v0। इनिशियल वेलोसिटी इन y इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने जब उसको स्टार्टिंग में मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी सिर्फ x में है, y में कोई भी वेलोसिटी नहीं है, तो इनिशियल वेलोसिटी इन y इज 0। अब देखते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन x। तो मेरा जो
इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इसके चलते इस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा तो वो लगेगा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि चार्ज था निगेटिव, तो इसमें वाई डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन होगा एंड दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू ई बाई एम। तो चार्ज इज ई, देन फील्ड इज कैपिटल एम, कैपिटल ई, एंड देन मास इज एम। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इन वाई, और ये क्या होगा, ये तुम्हारा होगा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। नाउ सॉरी एक मिनट, ये जो आपका ए आया है तो ये तो वाई में है ना, तो एक काम करो तुम इसको यहाँ पे लिखो कि ए वाई बराबर ई इंटू कैपिटल ई बाई एम एंड दिस इज इन वाई डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन इन एक्स इज जीरो। एक्स में कितना आएगा, एक्सेलरेशन इन एक्स इज जीरो, क्योंकि एक्स में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो एक्स में हो जाएगा एक्सेलरेशन जीरो। और मैं फिर से यहाँ पे मैंने ग्रेविटी को कर दिया है नेग्लेक्ट, ठीक है, क्योंकि वो बहुत छोटा फोर्स होगा ग्रेविटी कंपेयर टू द दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो एक्सेलरेशन इन एक्स इज जीरो, तो ये अपने कहानी मिल गया। एंड इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स इज वी नॉट, एक्सेलरेशन इन एक्स इज जीरो। तो अगर एक्सेलरेशन इन एक्स जीरो है मतलब क्या कि वेलोसिटी इन एक्स रिमेन्स कांस्टेंट, वेलोसिटी इन एक्स रिमेन्स कांस्टेंट मतलब कि जब वो इस प्लेट से बाहर निकल रहा होगा तो उसका x का वेलोसिटी उतना ही होगा जितना उसका x का वेलोसिटी इनिशियल था, एंड इनिशियल वेलोसिटी इन x इज v नॉट, तो उसका फाइनल वेलोसिटी इन x भी v नॉट ही रहेगा। तो मतलब कि जब वो इस फील्ड से निकल रहा होगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज कमिंग आउट, from electric field, then velocity in x is equal to initial velocity in x and that is equal to v naught। ये तो चेंज नहीं करेगा, y में चेंज कर रहा होगा, तो देखते हैं कि व्हाट इज द वेलोसिटी इन y। तो इसके लिए हम वही यूज करेंगे u प्लस ए टी, तो इनिशियल वेलोसिटी इन y प्लस एक्सेलरेशन इन y एंड इनटू t। तो इनिशियल वेलोसिटी इन y इज जीरो, acceleration in y is e capital E by m and then time is t, so this is the velocity in y। लेकिन हमको यहाँ पे दिख रहा है कि हमको ये जो velocity in y मिल रहा है ये हमको मिल रहा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये हमको मिल रहा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो अपने को ये टाइम हटाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे टाइम t क्या है, यहाँ पे टाइम t क्या है कि जितने टाइम में वो इस प्लेट के बाहर आ जाएगा, जितने टाइम में ये इस प्लेट के बाहर आ जाएगा। तो जरा देखो ध्यान से कि जब ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन था वो प्लेट से बाहर आ रहा होगा या फील्ड से बाहर आ रहा होगा, तब वो x में कितना डिस्टेंस गया है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन x इज l, क्योंकि प्लेट का लेंथ कितना l था ना, तो जब वो प्लेट के से बाहर आ रहा होगा या जब वो फील्ड से बाहर आ रहा होगा तो उसने x में l डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इन x इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन x एंड इनटू टाइम t। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ s बराबर ut, वो हाफ at स्क्वायर वाला टर्म जीरो हो गया क्योंकि एक्सेलरेशन इन x इज जीरो, तो ओनली यूज x बराबर स्पीड इन x इनटू टाइम t। तो x में कितना मूव किया है वो डिस्टेंस l, देन इनिशियल वेलोसिटी इन x इज v नॉट एंड इनटू टाइम t, मतलब t बराबर यहाँ से क्या आ रहा है l बाई v नॉट। इतने टाइम में वो प्लेट से बाहर आ जाएगा, इतने टाइम में वो प्लेट से बाहर आ जाएगा। ओके, तो इतने टाइम बाद फाइंड कर लो कि व्हाट इज द वेलोसिटी इन y। तो वेलोसिटी इन y इक्वल टू e कैपिटल E बाई m एंड देन टाइम t इज इक्वल टू l बाई v नॉट। सो दिस इज द वेलोसिटी इन y। वेलोसिटी इन x तो हमको पता ही है v नॉट, तो क्या यहाँ से हमको tan थीटा नहीं मिल जाएगा? सो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा सो tan थीटा इक्वल टू, मैं इसके बाद यहाँ आ रहा हूँ, सो tan थीटा इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स, मतलब कि स्मॉल e इंटू कैपिटल E इंटू एल डिवाइडेड बाई एम वी नॉट एंड डिवाइडेड बाई वी नॉट। अब इन सबको सिंप्लीफाई कर लो, ये तुम्हारा आ रहा होगा दिस इक्वल टू ई देन कैपिटल E इंटू एल एंड बाई एम वी नॉट का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू tan थीटा। और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि थीटा बराबर tan इनवर्स ई एल बाई एम वी नॉट स्क्वायर एंड
दिस इज द डेविएशन। समझ में आया? कुछ डाउट हो तो पूछ लो।